सीता, इस साल की फसल भी कमजोर हो गई। अब बच्चों का पेट कैसे भरेगा? भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत करने वाले का साथ वो जरूर देता है। गरीबी से तंग आ चुका रामू रोज रात को यही सोचते सोचते सो जाता कि काश उसके पास भी थोड़ा धन होता तो वह अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, भरपेट भोजन और पढ़ाई का मौका दे पाता। एक रात थकाहारा रामू गहरी नींद में सोया। तभी उसे एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि कोई साधु उसके सामने खड़ा है। रामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर तुम हिम्मत रखो तो तुम्हें सोना मिलेगा। सोना? कहाँ मिलेगा बाबा? नदी के उस पार पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, यह सोना सिर्फ मेहनती और सच्चे इंसान के लिए है। लालच करने वाला इसे कभी नहीं पा सकेगा। क्या यह सच है या सिर्फ सपना? सपनों में ही कभी कभी सच्चाई छिपी होती है। इतना कहकर साधु गायब हो गए। सुबह होते ही रामू ने पत्नी को सपना सुनाया। ये सिर्फ सपना था। हमें अपने खेत में ही मेहनत करनी चाहिए। सोने के लालच में पड़ना ठीक नहीं। पर सीता, अगर यह सच हुआ तो हमारी तकदीर बदल सकती है। बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। गांव वाले जब ये सुनते तो मजाक उड़ाते। अरे रामू, सपनों में सोना कहाँ मिलता है? जा खेत में मेहनत कर। अगर सपनों से सोना मिलता तो हम सब राजा बन जाते। लेकिन रामू के दिल में यह सपना गहरा असर कर चुका था। रामू ने निश्चय किया कि वह नदी के उस पार जाएगा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर मेरा सपना सच निकला तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। रास्ता लंबा है। याद रखना, ईमानदारी से ही काम करना, लालच में मत पड़ना। रामू गांव से बाहर निकलकर जंगल के रास्ते चल पड़ा। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट, नदियों की कलकल और हवा की सरसराहट थी। लेकिन उसके मन में केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, सोना, सोना। रामू अब अपने गांव से दूर निकल चुका था। धूप सिर पर थी और जंगल का रास्ता लंबा, लेकिन उसके दिल में सोने की चमक हर दर्द को दबा देती थी। रामू एक नदी के पास थोड़ी देर आराम करने के लिए वहां रुक गया। तभी झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। कौन है वहां? झाड़ियों से एक पतला दुबला आदमी बाहर आया। डर मत भाई, मैं भी मुसाफिर हूँ, नाम है भोला। कहाँ जा रहे हो? बस किस्मत की तलाश में। मैं भी नया रास्ता ढूंढ रहा हूँ। रामू भोला को पहचान नहीं पाया कि वह झूठा और चालाक किस्म का आदमी है। भोला ने सोचा कि ये किसान कुछ खोजने निकला है, जरूर इसके पास कोई राज है। रास्ते भर भोला उससे तरह तरह के सवाल करता रहा। अरे भाई, सुना है इस नदी के उस पार बहुत खजाना छिपा है, क्या यह सच है? तुम्हें कैसे पता? अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, लगता है तुम्हें सच में कुछ पता है। रामू को एहसास हुआ कि वह गलती से अपने सपने का राज जाहिर कर बैठा है। शाम होने लगी। दोनों ने नदी किनारे पेड़ के नीचे रात गुजारी। भाई रामू, तुम्हें सपना सच लगता है क्या? पता नहीं, पर कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा। अगले दिन सुबह वे दोनों नदी पार करने के लिए नाव की तलाश करने लगे। तभी किनारे पर एक बूढ़े साधु बैठे मिले। बेटा, तुम किस खोज में निकले हो? बस जीवन की तलाश में बाबा। बाबा, यह सोना ढूंढने निकला है। रामू चौंक गया। भोला ने उसका राज खोल दिया। सोना हर किसी को नहीं मिलता। जो ईमानदार होता है वही उस खजाने तक पहुंच पाता है। लालच करने वाला चाहे जितनी कोशिश करे, उसके हाथ खाली रह जाते हैं। बाबा, सोना किसे नहीं चाहिए? मेहनत तो सब करते हैं, पर बिना सोने के कोई चैन से जी सकता है क्या?
बेटा, याद रखना, लालच इंसान को अंधा कर देता है। रामू और भोला एक नाव से नदी पार करने लगे। नदी पार करने के बाद दोनों जंगल में आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर उन्हें वही पुराना पीपल का पेड़ दिखाई दिया जिसे रामू ने अपने सपने में देखा था। यह वही जगह है, सपना सच निकला। चलो जल्दी खुदाई शुरू करे। रामू ने एक डंडी से जमीन खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद मिट्टी में किसी चीज की टकराहट हुई। गड्ढे में से सिर्फ एक पुरानी किताब निकली। यह सोना नहीं है, ज्ञान है। धोखा हुआ, मैंने इतना सफर किया और बदले में फटी पुरानी किताब मिली। साधु ने कहा था, सोना सिर्फ ईमानदार को मिलेगा। शायद यह असली सोना, यही ज्ञान है। इतना कहकर भोला वहाँ से चला गया। रामू उस किताब को लेकर चुपचाप घर की ओर लौटने लगा। क्या यही सोना है, या मेरा सपना अधूरा रह गया? अगर गांव गया और सबने मजाक उड़ाया तो? वह चलता गया। रास्ते में उसे वही बूढ़ा साधु फिर दिखाई दिया जो पहले नदी किनारे मिला था। बाबा, मैंने पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई की, उसमें सोना ना मिला, यह किताब मिली। बेटा, असली सोना यही है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। सोना खत्म हो सकता है, चोरी हो सकता है, पर ज्ञान जीवन भर साथ रहता है। लेकिन बाबा, मेरे बच्चों को भूख लगती है, किताबें रोटी नहीं बन सकती। बेटा, इन किताबों में खेती और औषधियों के ऐसे रहस्य हैं जो तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देंगे। उन्हें पढ़ो, समझो और अपनाओ। यही तुम्हारा असली खजाना है। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद रामू अपने घर पहुँचा। बाबा, सोना मिल गया क्या? क्या हम अमीर हो गए? बेटा, सोना नहीं मिला, पर कुछ ऐसा मिला है जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। यह तो पुरानी किताबें हैं, इनसे क्या होगा? हमें तो खाने के लिए अनाज चाहिए। रामू ने रात भर किताबें पढ़ी। उनमें लिखा था फसलों को बिना लागत बढ़ाने के नुस्खे, बीज बोने का सही समय, मिट्टी को उपजाऊ बनाने की विधि, जड़ी बूटियों से दवा बनाने के उपाय। रामू की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। अगर मैं इसे अपनाऊं तो शायद मेरी फसल सच में सोने जैसी हो जाएगी। अगले दिन रामू खेत पर गया। उसने किताब में पढ़ी बातें लागू करनी शुरू की। देखो देखो, रामू पागल हो गया, किताब पढ़कर खेती कर रहा है। लेकिन रामू हिम्मत से काम करता रहा। कुछ महीनों बाद जब फसल कटने का समय आया तो सब हैरान रह गए। रामू की फसल पूरे गांव से दोगुनी और हरी भरी थी। रामू, ये तूने कैसे किया? हमारे खेत सूख गए और तेरे यहाँ सोना उग गया। यह सब उन किताबों का ज्ञान है जिन्हें तुम बेकार समझते थे। कुछ समय बाद धीरे धीरे गांव के लोग भी रामू से सीखने लगे। उसने किसी से पैसे नहीं लिए, सबको किताबों से मिली विधियां समझाई। रामू, तूने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। असली सोना यही है, ज्ञान और मेहनत। इसी बीच भोला, जो लालच में किताबें छोड़कर चला गया था, फिर गांव आया। उसने देखा कि रामू अब सम्मानित और सुखी जीवन जी रहा है। यह सब मेरे सामने हुआ था। अगर मैं किताब ले आता तो आज मैं अमीर होता। उस रात रामू को फिर वही साधु सपने में दिखाई दिए। रामू, तूने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत सबसे बड़ा खजाना है। यह ज्ञान अब तेरा नहीं, पूरे गांव का है। बाबा, धन्यवाद। आपने जो सोना दिया, उसने हमारी जिंदगी बदल दी। अगली सुबह गांव के चौपाल पर सब लोग इकट्ठा हुए। सरपंच ने सभा बुलाई। भाइयों, हम सब ने रामू की मेहनत और ज्ञान से बहुत कुछ सीखा है।
लेकिन यह ज्ञान सिर्फ हमारे गांव तक क्यों रहे? क्यों न हम इसे पास पड़ोस के गांवों तक पहुंचाए? मैं तो बस एक साधारण किसान हूँ, मैं किसी को सिखा भी पाऊंगा या नहीं? रामू, यही तेरी सादगी तुझे महान बनाती है। तू हमें रास्ता दिखा चुका है, अब तू ही दूसरे गांवों को रास्ता दिखा। सभा में कोने पर भोला भी बैठा था। उसने देखा कि रामू अब सबका हीरो बन चुका है। अगर मैंने इसे रोका नहीं तो यह और बड़ा बन जाएगा। क्यों न इसकी किताब चुराकर मैं खुद नाम कमा लूं। भोला ने योजना बनाई कि वह रामू के घर में घुसकर किताब चुरा लेगा। अगले दिन भोला चुपके से रामू के घर में जाता है। भोला किताब उठाने ही वाला था, तभी अचानक रामू की बेटी ने भोला को देख लिया। चोर चोर। यह सुनकर भोला वहां से भागने लगा। शोर सुनकर गांव वाले बाहर इकट्ठा हो गए। गांव वाले भोला को पकड़कर चौपाल पर ले आए। भोला, तूने चोरी की कोशिश की, और वो भी रामू के घर से। मुझे माफ कर दो, मैं बस अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। भोला, तू अभी भी सोने की तलाश में है। मैंने तुझसे कहा था, असली सोना मेहनत और ज्ञान है, लेकिन तू समझना ही नहीं चाहता। भोला, तेरे लालच ने तुझे अंधा कर दिया है। अगर तूने गांव वालों का भरोसा तोड़ा तो तुझे दंड मिलेगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। सुधरेगी जब तू मेहनत करेगा। अगर तू वादा करे कि अब से मेहनत करेगा, तो मैं तुझे भी यह ज्ञान बांट दूंगा। हाँ रामू, मैं वादा करता हूँ, अब मैं भी मेहनत करूँगा। एक दिन गांव में राजा का दूत आया। राजा साहब ने सुना है कि एक किसान ने किताब के ज्ञान से पूरे गांव की तकदीर बदल दी। राजा ने आपको दरबार में बुलाया है। रामू, यह हमारे लिए गर्व की बात है। तू हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। मैंने तो सिर्फ वही किया जो सपना और किताबों ने मुझे सिखाया। रामू ने पहली बार अपने गांव से बाहर इतना बड़ा सफर करना था। राजा का बुलावा साधारण बात नहीं थी। रामू, तू निडर होकर जाना, तेरी सच्चाई ही तेरी ताकत है। रामू बैलगाड़ी से राजधानी की ओर रवाना हुआ। तो तुम वही किसान हो जिसने अपने गांव की तकदीर बदल दी? हाँ महाराज, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। यह सब उन किताब का ज्ञान है जो मुझे एक सपने से मिली। सपने में किताब मिली? लगता है यह किसान पागल है। रामू, तुम हमें बताओ कि उस किताब में ऐसा क्या है जिसने पूरे गांव को बदल दिया? रामू ने पूरे आत्मविश्वास से बताया कैसे उसने प्राकृतिक खेती अपनाई, कैसे उसने गांव वालों को लालच छोड़ मेहनत सिखाई, और कैसे किताब ने उसका जीवन बदल दिया। राजा ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर सचमुच तेरे ज्ञान में ताकत है तो इसे साबित कर दिखा। मैं तुझे अपने एक बंजर खेत देता हूँ। अगर तू उसमें फसल उगा पाया तो मैं तुझे इनाम दूंगा। महाराज, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। अगले दिन सैनिक रामू को एक बड़े खेत में ले गया। वो खेत कई सालों से सूखा पड़ा था, न पानी था, न उपजाऊ मिट्टी। रामू ने उस खेत की मिट्टी सूंघी, फिर मुस्कुराया। किताबें कहती है, हर मिट्टी में जान होती है, बस उसे जगाना पड़ता है। रामू ने काम शुरू किया। उसने गांव के मजदूरों को बुलाकर खेत की गहरी जुताई करवाई। हमने इस खेत में सालों से मेहनत की, पर कुछ नहीं हुआ। यह किसान ऐसा क्या करेगा? देखते हैं, शायद यह सचमुच कोई जादू जानता हो। कई हफ्तों की मेहनत के बाद धीरे धीरे खेत में हरी अंकुरियां उगने लगी। ये कैसे संभव है? यहाँ तो वर्षों से कुछ नहीं उगा। यह सचमुच अद्भुत है। धीरे धीरे अंकुर बढ़कर
हरी भरी फसल में बदल गए। पूरे खेत में लहराती गेहूं की बालियां चमकने लगी। जब फसल तैयार हुई तो राजा खुद देखने आए। रामू, तूने असंभव को संभव कर दिया। यह खेत तो सचमुच सोने का खेत बन गया। हमें लगा यह असफल होगा, पर लगता है सचमुच इसका ज्ञान अनमोल है। राजा ने रामू को दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। रामू, तू सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक सच्चा विद्वान है। मैं तुझे यह खेत और इसके आसपास की जमीन इनाम में देता हूँ। साथ ही मैं चाहता हूँ कि तू हमारे राज्य के मुख्य कृषि मार्गदर्शक का पद ले। रामू राज्य के मुख्य कृषि मार्गदर्शक बनकर राजा के दरबार में अपने परिवार के साथ रहने लगा।